हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। और मेरे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जरूर जाकर देखें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रमुख रचनाएँ थे लेखक और कवियात्रियों के पूरी अच्छी तरीके से हमने आप लोग को लिए उस वीडियो में संपूर्ण आप लोग को डिटेल में जानकारी दो दो करके आप लोग के जो जो पूछे गए हैं प्रमुख रचनाएं और उपन्यास सारे अच्छी तरीके से मैंने उस वीडियो में बताया है। तो नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द जरूर जाके देखें। मैंने आप लोग को पहले ही रामचंद्र शुक्ला जी के जो थे शुक्ल प्रेमघन की छाया स्मृति का मैं अच्छी तरीके से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सारे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकते थे आप लोग को मैंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जल्द से जल्द जरूर जाकर देखें। प्रेमघन की छाया स्मृति का बहुत अच्छी तरीके से करवा दिया हूँ, ठीक ना। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का भी मैं अच्छी तरीके से आप लोग को सुमरन के मन की का भी करा दिया हूँ, ठीक ना। ये 2 चैप्टर आप लोग का हो चुका है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ ब्रजमोहन व्यास, ठीक ना। ब्रजमोहन व्यास जी का कच्चा चिट्ठा, ठीक ना। आज मैं आप लोग को कच्चा चिट्ठा का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पाठ से लिया गया है, ठीक ना। आपके पाठ्य पुस्तक से ही पूरी क्वेश्चन को आंसर को बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं। आगे भी इसी तरह के और भी प्रश्न हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलते रहेंगे, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 कच्चा चिट्ठा, ठीक ना। कच्चा चिट्ठा का लेखक कौन है तो ब्रजमोहन व्यास। इसे भी आप लोग लेखक लेखिका बहुत जल्दी से आप लोग जितने हो सके याद कर ले, ठीक ना। कवि का भी आप लोग नाम जरूर से जरूर याद कर लें और कविता का भी, ठीक ना। ये आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, मान के चलिए 2 नंबर आप लोग को वहीं से मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है कच्चा चिट्ठा का, देखिए पेशवा की प्रसिद्ध का क्या कारण था, ठीक ना। पेशवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था, तो आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका उत्तर, पेशवा एक बड़ा जैन तीर्थ है, ठीक ना। पेशवा क्या है, एक बहुत ही बड़ा जैन तीर्थ स्थल है। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनियों का एक बड़ा मेला लगता है। और वहाँ पे क्या लगता है, प्रतिवर्ष एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से हजारों जैन तीर्थयात्री आकर सम्मिलित होते हैं, ठीक ना। और दूर दूर से इसमें क्या होता है, बहुत जब मेला लगता है तो बहुत दूर दूर से आते हैं ना आदमी देखने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, बहुत ही हजारों जैन तीर्थयात्री यहाँ पे क्या आते हैं, सम्मिलित होते हैं, यानी कि यहाँ पे घूमने देखने आते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए, यह कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी भी थी। और यहाँ पे क्या था, एक छोटा सा पहाड़ी भी था जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। और इसकी गुफा में क्या करते थे, बुद्ध देव जो था ना वो क्या करते थे, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था, सर्प मतलब सांप, विषधर, ठीक ना। वहाँ पे क्या था, विषधर सांप भी रहता था। इसी के निकट एक स्तूप था जिसमें बुद्ध की थोड़ी सी केश और नवखंड रखे गए थे, ठीक ना। लेखक वहाँ कुछ नई चीज़ें की खोज में जाना चाहता था, क्योंकि लेखक के जीवन का उद्देश्य प्रयाग के संग्रहालय के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना था, ठीक ना। और यहाँ पे ये इसलिए आना चाहता था क्योंकि खोज करने के लिए, ठीक ना। वो नई नई चीज़ों को, नई नई मूर्तियों को खोज करता था और अपने संग्रहालय में जमा करता था, ठीक ना। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा अपने शब्दों में पूरी उत्तर। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता से क्या तात्पर्य है। लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ साथ क्या लाएं, ठीक ना। देखिए ये किसने कहा था, मैं छूछे हाथ नहीं लौटता हूँ, और ये तात्पर्य क्या है, कौशाम्बी से लौटते हुए उसने क्या क्या लाए अपने साथ साथ लेखक ने। तो चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर देखिए बहुत ही सरल भाषा में अपने शब्दों में लिखे हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता से अभिप्राय है कि लेखक किसी भी कार्यवश कहीं भी बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता, ठीक ना। लेखक अगर कहीं भी किसी काम से गए, कार्यवश गए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ ना कुछ लेके ही आता था। लेखक पेशवा किसी चीज़ की खोज के लिए गया था। वो जो पेशवा गए थे वो किसी चीज़ की खोज करने के लिए गए थे। वहाँ से वापस कौशाम्बी लौटते हुए, कहाँ पे, कौशाम्बी लौटते हुए उन्हें गांव के भीतर से कुछ बढ़िया मृत मूर्तियाँ, सिक्के और
मनके मिले, ठीक ना। क्या क्या मिला वहाँ पे? बढ़िया मृण मूर्तियाँ मिली, ठीक ना, सिक्के मिले और मनके मिले। लेखक कौशाम्बी से लौटते हुए एक चतुर्भुज शिव की मूर्ति, ठीक, किस आकार की? चतुर्भुजाकार की, चतुर्भुज मुख शिव की मूर्ति मिली जो लगभग 20 शेर की थी। कितनी शेर की थी? 20 शेर की थी। रास्ते से उठा लाए, उसे लाकर नगरपालिका में संग्रहालय में से संबंधित एक मंडल के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, चंद्रयान व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा है और क्यों? तो देखिए, इसमें कहा है कि चंद्रयान अगर व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चंद्रयान व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य तो पालन करना ही पड़ता है। लेखक ने यह वाक्य निम्न संदर्भ में कहा है। तो देखिए इसका किस संदर्भ में कहा है। लेखक जब पेशवा से लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्भुज शिव की मूर्ति रखी थी। यहाँ पे मुख होगा, ठीक ना, आप लोग देख काट लीजिएगा, थोड़ा गलती में लिखा गया है। आगे देखिए, नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति लेखक को ललचा ही रहा थी। आसपास कोई नहीं था, ठीक ना, और लेखक को ये मूर्ति कैसे एकदम ललचा रही थी, ठीक ना, और आसपास क्या था? कोई भी व्यक्ति आदमी जो नहीं देख रहा था और नहीं था। लेखक ने उसे उठाया और इक्के में रख लिया, ठीक ना। लेखक ने उठाया और तुरंत इक्के में अपना जिस साथ छेला उला रखा था उसमें तुरंत भर लिया। संग्रहालय में अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया, और संग्रहालय में जाकर क्या किया? अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। लेखक चोरी नहीं करना चाहता था, ठीक ना। देखिए यहाँ पे अब क्या बताया गया, ध्यान से देखिए, इसे अच्छी तरीके से समझ जाइएगा आप लोग। क्या बोल रहा है? लेखक चोरी नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने चोरी की, ठीक ना। वो चोरी करना नहीं चाहता था लेकिन उसने चोरी की। क्यों किया भाई? देखिए, क्योंकि उस शिव मूर्ति ने लेखक को ललचा दिया, ठीक ना। इतना अच्छा शिव मूर्ति था कि उसने लेखक को क्या किया? ललचा दिया था। ठीक उसी प्रकार जब बिल्ली ने व्रत धारण किया हो और चूहा स्वयं चलकर बिल्ली के समक्ष में आ जाए तो बिल्ली चूहे को खा ही जाएगी ना। तो ये हो गया संपूर्ण अच्छी तरीके से अच्छा सा सुंदर सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है। अपना सोना खोटा तो परखवैये का कौन दोष से लेखक क्या कहना का तात्पर्य क्या है? उत्तर देखिए, अपना सोना खोटा तो परखवैये का कौन दोष से अभिप्राय है यदि अपनी ही जीव खराब है तो किसी का कोई दोष नहीं। अर्थात यदि अपना सोना खोटा ही है और परखने वाला उसे खोटा कह दे तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ये हो गया प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा उत्तर। तो आज हमने अच्छी तरीके से आप लोग की कक्षा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास का अच्छी तरीके से आप लोग को कंप्लीट इसका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आप लोग को करा दिए, ठीक ना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा चिट्ठे के बाद जो दूसरा आप लोग का पार्ट है उसका मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा क्वेश्चन आंसर। चलिए दूसरा पार्ट क्या है देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा जो चैप्टर है आप लोग का संवेदिया, ठीक ना। क्या है? संवेदिया। इसका लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक ना। देखिए इसका बहुत अच्छी तरीके से मैं अपने शब्दों में सारा उत्तर आप लोग को बता दूंगा, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।